Hello students. So till the previous video we have discussed about the levers in detail. Class 1, Class 2, Class 3. Class 1 किसी भी तरह की मैकेनिकल एडवांटेज ले सकता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1. क्लास 2 लीवर हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर ग्रेटर देन 1. क्लास 3 लीवर हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1. चलो लीवर्स के बारे में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए. So in this part we are going to start with our second type of the machine, and which is again very important and very detailed, that is pulley. तो हम जो सबसे पहली पुली डिस्कस करेंगे अपने पास वो है हमारे पास सिंगल फिक्स्ड पुली. यहां पे जो हम सबसे पहली पुली डिस्कस करेंगे दैट इज सिंगल फिक्स्ड पुली. सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या है कि पुली के पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है, वो अपनी जगह पे ही रहेगी, सिर्फ अपनी जगह पे रोटेट करेगी, वो मूव नहीं करेगी. सो लाइक दिस इज द थिंग, दिस इज अ पुली लाइक दिस. ऑलराइट, यहां से हमने लोड अटैच कर दिया इसके, और इधर वाली साइड से जो स्ट्रिंग है हम क्या अप्लाई करेंगे यहां पे, effort. So this is about the single fixed pulley. So this is single fixed pulley. अब वो सारी की सारी चीजें यहां पर भी अप्लाई होंगी. मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू लोड बाय एफर्ट. वेलोसिटी रेशियो इज VE by VL और DE by DL. वो सारी चीजें इसमें भी हम अप्लाई करेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज. ये तो सिंपली हमारे पास क्या होती है, लोड बाय एफर्ट, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज. वेलोसिटी रेशियो के दो फार्मूले हैं, VE by VL या फिर DE by DL. ये वेलोसिटी रेशियो के दो फार्मूले, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड या फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. अब इस पुली सिस्टम को समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने पड़ेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द टेंशन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमें समझना है दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब जब भी हमें इस स्ट्रिंग में टेंशन होती है, स्टिफनेस विच इज देयर इन द स्ट्रिंग. अब देखो, एक स्ट्रिंग को हम ऐसे ही लटका दें विदाउट एनी लोड, सो उसमें कोई भी टाइटनेस या यू वुड से स्टिफनेस नहीं होगी. द मोमेंट मैंने उसके ऊपर एक भारी लोड जो है वो हमने हैंग कर दिया तो ये बिल्कुल एकदम से स्टिफ हो जाएगी. दैट इज व्हाट अ टेंशन इज. अब ये लोड अटैच है इस वायर से या इस स्ट्रिंग से, और ये स्ट्रिंग थ्रू पुली इधर जा रही है, और इधर से हमें एफर्ट लगाना है ताकि हम लोड को ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या कर सकें, पिकअप कर सकें. ऑलराइट, तो ये लोड है L डाउनवर्ड्स, ये एफर्ट. अब टेंशन की डायरेक्शन कैसे हमें स्पेसिफाई करनी है. टेंशन की जो डायरेक्शन है वो होती है ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब देखो, जब भी हमें किसी भी पॉइंट की टेंशन, पॉइंट से टेंशन बनानी है, तो सपोज करो आप उस पॉइंट पे हो और जहां पर स्ट्रिंग है उस पॉइंट से उस तरफ देख रहे हो. आप जिस पॉइंट के अबाउट आपको टेंशन देखनी है या इस पॉइंट से टेंशन कहां होगी, तो जाके उस पॉइंट पे बैठ जाओ और जहां पे स्ट्रिंग है उस पॉइंट को देखो, जहां पर स्ट्रिंग है उस पॉइंट को देखो. जब भी हम उस पॉइंट को देखेंगे हमें टेंशन की डायरेक्शन पता चल जाएगी. इस पॉइंट पर बैठे हैं, स्ट्रिंग ऊपर को है तो टेंशन किधर होगी, ऊपर को. टेंशन विल बी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट. टेंशन विल बी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है. अब ऑब्वियसली टेंशन इसको ऊपर को खींचे हुई है, सो इट मींस लोड इज इक्वल्स टू टेंशन. लोड उसको ऊपर को खींची हुई है, सॉरी लोड ने नीचे को, टेंशन ने ऊपर को, सो L इक्वल्स टू T. ठीक है. अब व्हाट अबाउट एफर्ट. अब जब एफर्ट के बारे में डिस्कस करना है तो यहां पर आ जाओ. अब आप यहां पर खड़े हो, अब टेंशन किधर होगी, यू आर गोइंग टू पुल इट लाइक दिस, तो टेंशन किधर होगी, ऑब्वियसली ऊपर को, या इस पॉइंट से आपने देखा तो टेंशन ऊपर को मिली आपको. टेंशन विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स. सो यानी कि इस केस में तो एफर्ट जितना हमने लगाया है वो भी T के बराबर है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी देर तक स्ट्रिंग सेम है,
जितनी देर तक स्ट्रिंग सेम है टेंशन सेम रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज लॉन्ग एज string is same, as long as string is same, tension will be same। जितनी देर तक स्ट्रिंग हमारे पास बदल नहीं रही उतनी देर तक टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी सेम, टेंशन सेम रही। अब लोड भी इक्वल टू टी, एफर्ट भी इक्वल टू टी। अब इसको मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज इज टी बाय टी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या आ चुकी है, इक्वल टू 1। वही वाला केस, ये ना स्पीड मल्टीप्लायर है ना फोर्स मल्टीप्लायर है, तो ये क्या करने आ रहा है, इट हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ये कुएं वाली एग्जांपल ही तो है। ये जो बकेट है इसको वर्टिकली अपवर्ड ऐसे खींचने में हमें बहुत स्ट्रेस टेंशन मिल रही है, लेकिन अगर मैं इसको इधर वाली साइड से आके विद द ग्रेविटी खींचूं तो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज 1 तो लोड इक्वल्स टू एफर्ट, एफर्ट तो लोड जितना ही लगाना पड़ेगा जितना मुझे इस केस में लगाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे थकावट स्ट्रेस कम महसूस होगा इस केस में, क्योंकि अब मैं वर्क कर रहा हूं विद द ग्रेविटी एंड नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ऑलराइट, तो ये जो मशीन है विच इज सिंगल फिक्स्ड पुली, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 1। मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या आ गई, 1। ठीक है, अब हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें। अब हमें बात करनी है अबाउट वेलोसिटी रेशियो। कैसे बात करें, अब देखो बहुत ध्यान से आपको देखना है। अगर मैं इस चीज को इधर से x डिस्टेंस नीचे खींचूं, अगर मैं इस चीज को x डिस्टेंस नीचे खींच रहा हूं विद द एफर्ट, मैं इसको x डिस्टेंस मैंने नीचे खींचा, तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, x। अगर मैंने इसको x डिस्टेंस से नीचे खींचा है तो इधर से अगर हम देखें तो लोड भी कितने डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, x। इट मींस जितना डिस्टेंस एफर्ट ने मूव किया उतना ही डिस्टेंस लोड ने मूव कर लिया उसी टाइम में, एक ही टाइम में। 2 सेकंड में अगर ये x डिस्टेंस नीचे तो 2 सेकंड में x डिस्टेंस ऊपर, टाइम तो सेम है। यानी कि VE by VL, DE by DL हम कह सकते हैं, बिकॉज VE is DE by T, VL is DL by T, T और T कैंसिल, हमने वीडियो फर्स्ट में डिस्कस किया था। अगर सेम टाइम में हो तो हम लिख सकते हैं इसको DE by DL, वही लिखा पड़ा है वहां, VR equals to DE by DL। चल, VR equals to DE by DL लिखा पड़ा है। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, x। पुट कर देते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज x। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, x। वेलोसिटी रेशियो इज 1। इस केस में हमारे पास वेलोसिटी रेशियो क्या आ गई, 1। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 1। वेलोसिटी रेशियो क्या है, 1। अभी हमने कहीं पर भी फ्रिक्शन की बात की ही नहीं। हमने ये माना कि यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, पुली भी मासलेस है, कोई लॉस भी नहीं हो रहा किसी तरीके का। तो इट मींस कि ना मैकेनिकल एडवांटेज को कोई फर्क पड़ रहा है ना वेलोसिटी रेशियो को। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, वेलोसिटी रेशियो तो हमेशा ही सेम रहती है। जितनी आइडियल मशीन की वेलोसिटी रेशियो है उतनी ही वेलोसिटी रेशियो एक्चुअल मशीन की होगी। तो इवन फ्रिक्शन आ भी जाए, इवन फ्रिक्शन आ भी जाए तो भी वेलोसिटी रेशियो 1 रहेगी। फर्क किसको पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस भाई साहब को, मैकेनिकल एडवांटेज को। फर्क सिर्फ इसको पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगी VR equals to 1। नाउ अब हमें एफिशिएंसी बतानी है। एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आई, 1। वेलोसिटी रेशियो कितनी आई, 1। 1 by 1, 1, यानी एफिशिएंसी इज 1। 1 एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं इट इज 100% एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट। बट अगेन हमने ये भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन को हम कभी भी 0 नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई फॉर आइडियल मशीन। दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर द एक्चुअल मशीन, दिस इज फॉर द आइडियल मशीन। इन एक्चुअल केस मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होगी 1 से, इट कैन नॉट बी 1। ऑलराइट, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी। ऑलराइट, दिस विल डिस्कस जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर के
इस टॉपिक के, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे। ऑलराइट, तो सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? 1, वेलोसिटी रेशियो क्या है? 1, एफिशिएंसी क्या है? 1। कब? When nothing has to be considered, हमने कुछ भी कंसिडर नहीं किया, ना फ्रिक्शन की, ना हमने मास ऑफ द स्ट्रिंग लिया, ना मास ऑफ द पुली लिया, सब कुछ हमारा आइडियल केस है। एंड दिस टाइप ऑफ मशीन इज आइडियल मशीन। कौन सी? सिंगल फिक्स्ड पुली। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होने का क्या मतलब है कि इसने सिर्फ हमारी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया, इसने सिर्फ हमारी डायरेक्शन को चेंज किया। जो हमने एफर्ट लगाना था अगेंस्ट ग्रेविटी की जगह पे विद द ग्रेविटी हम अब अपना एफर्ट है जो वो लगा रहे हैं। ऑलराइट, दिस इज अबाउट द सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक, तो क्या किसी और तरह की भी पुली है हमारे पास? बिल्कुल, एक और तरह की पुली होती है हमारे पास, एंड दैट टाइप ऑफ पुली इज नोन एज सिंगल मूवेबल पुली। दैट पुली इज सिंगल मूवेबल पुली। अब ये हमारे पास आ गई सिंगल मूवेबल पुली। अब ये फिक्स नहीं रहती, ये अपने आप को मूव कर लेती है। इस तरह की पुली जो अपने आप को मूव कर ले, दैट टाइप ऑफ पुली इज सिंगल मूवेबल पुली। अब इसको कैसे बनाते हैं भाई? स्ट्रिंग तो अभी भी वैसी की वैसी ही होंगी। तो ये हमने पुली बनाई, ये हमारी स्ट्रिंग आई, यहां पे हमने इसके लोड है जो वो अटैच कर दिया। अब एफर्ट हम इधर वाली डायरेक्शन पर लगाएंगे, एफर्ट हम इधर वाली डायरेक्शन पर लगाएंगे। अब ठीक है, तो लोड ने इसको खींचा नीचे को, लोड ने इसको नीचे को खींचा। अब लोड की वजह से हमें देखना है कि टेंशन कितनी इस लोड को सपोर्ट कर रही है। बहुत ध्यान से देखो, लोड को ये वाली टेंशन सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये वाली टेंशन आगे इन दोनों की टेंशन पे डिपेंड कर रही है। ऑब्वियसली इन दोनों की टेंशन पे डिपेंड कर रही है। देखते हैं, अब पुली से देखो, क्योंकि यहां पे लोड से देखो, यहां पुली से देखो, ये स्ट्रिंग किधर को जा रही? ऊपर को। तो यहां पे पुली पे बैठ के देखो, टेंशन ऊपर को, इधर बैठ के देखो, इधर भी ऊपर को। टी पुली पे बैठ के देखो, टी ऊपर को, इधर पुली पे बैठ के देखो, टी ऊपर को। यानी कितनी टी है? 2t। तो यानी कि कितनी टेंशन सपोर्ट कर रही लोड को? 2t। यानी कि L विल बी इक्वल टू 2t। इस केस में जो लोड है वो कितनी t से बैलेंस्ड है? 2t से। ये टेंशंस बनाते कैसे हैं? लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्ट्रिंग कैसे जा रही? ऊपर को, तो टेंशन इधर भी ऊपर को, टेंशन इधर भी ऊपर को। चलिए, अब हमें बात करनी है अबाउट एफर्ट। अब हमें बात करनी है अबाउट एफर्ट। अब सिर्फ एफर्ट पे देखो, एफर्ट जिस चीज पे लगा रहा है उसको देखो। इसके पास तो सिर्फ ये स्ट्रिंग है, इसका तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये एफर्ट सिर्फ इस स्ट्रिंग को खींच रहा है। अगर इसने इस स्ट्रिंग को खींचा ऊपर को, तो इसके ऑपोजिट टेंशन इधर को लगी। इस पॉइंट पे खड़े होके अगर आप स्ट्रिंग को देखोगे, इस पॉइंट पे खड़े होके अगर आप स्ट्रिंग को देखोगे, तो टेंशन नीचे को, तो टेंशन टी हमने नीचे को बना ली। अब ये टी और ये टी सेम क्यों? क्योंकि जितनी देर तक स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। अब देखो, इस पॉइंट पे खड़े होकर हमने देखा तो टेंशन हमने देखा नीचे को जा रही है, तो टेंशन नीचे को बना दी। यानी एफर्ट इज इक्वल्स टू टी। इस केस में हमारे पास जो एफर्ट है वो आ गया इक्वल्स टू टी। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो। L बाई ई, व्हाट इज L? 2t। एफर्ट क्या है? t। t के साथ t कैंसल। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गई? 2 ग्रेटर देन 1, सो इट इज गोइंग टू हेल्प एज दी फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये हमारी फोर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा। ma इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, ये हमारी फोर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा एज ma इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, नाउ we'll have to talk about the velocity ratio। उसके लिए हमें थोड़ी सी डायग्राम सुंदर सी बनानी पड़ेगी, तो हम यहां पर लिख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज हियर इज 2। तो सुंदर सी डायग्राम बनाएंगे हम इस पार्ट को समझने के लिए अबाउट द वेलोसिटी रेशियो, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगी। तो ये हमारे पास इधर है लोड, इधर हमने लगाया एफ। अब समझो, अगर मैं चाहता हूं कि लोड x डिस्टेंस से ऊपर डिस्प्लेस हो जाए, लोड x डिस्टेंस ऊपर पहुंच जाए, यानी कि लोड यहां पर पहुंच गया
कितने डिस्टेंस, यहां से x डिस्टेंस ये अब ऊपर चला गया, यहां से x डिस्टेंस ये अब ऊपर चला गया। अगर ये x डिस्टेंस ऊपर चला गया यानी इसने कितना डिस्प्लेस किया, x ऊपर चला गया लोड। अब ध्यान से देखो, ये वाली वायर और ये वाली वायर, ये हमें इतनी लंबी लंबी अब नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज इधर डिस्प्लेस हो गई, ये पूरी की पूरी चीज इधर डिस्प्लेस हो गई, कितनी x, ये चीज x ऊपर चली गई, ये चीज x ऊपर चली गई। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली x लेंथ इस पुली को क्रॉस करके यहां पर आई, ये वाली x लेंथ इस पुली को क्रॉस करके यहां आई, क्योंकि ऊपर चली गई ऑब्वियसली इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स्ड है तो सारी की सारी वो जो रोप है वो घूम के इधर चली जाएगी। कितनी गई, इधर से x इधर चली गई और इधर से ये वाली x भी ऊपर चली गई, ये वाली भी तो x है तो ये वाली x भी ऊपर चली गई और इधर से ये वाली x भी इधर आ गई क्योंकि ये इतना डिस्टेंस मूव किया। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना हुआ, 2x। ये भी घूम के इधर चली गई, ये भी घूम के ऊपर चली गई क्योंकि ये चीज x डिस्टेंस ऊपर गई, ये वाली वायर भी खाली होके इधर वाली साइड पे चली गई, ये वाली वायर भी खाली होके इधर, कितनी वायर गई, 2x। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज 2x। लोड कितना मूव किया, अब लोड यहां पर पहुंच गया बाय मूवमेंट ऑफ डिस्टेंस x, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना है, x। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हुई हमारे पास, de by dl which is equals to 2x by x, x cancels with x, velocity ratio is 2। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो हमारे पास आ गई 2। भाई देखो इसको ध्यान से, अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गया तो ये x यहां से खाली, ये x यहां से खाली हो गया, अब ये एक्स्ट्रा रोप है तो ये एक्स्ट्रा रोप इधर चली गई, ये वाली एक्स्ट्रा रोप भी इधर चली गई घूम के, तो कितनी एक्स्ट्रा रोप हुई हमारे पास, 2x। तो ये कितना मूव किया, 2x, dl is x, de by dl is equals to velocity ratio। तो वेलोसिटी रेशियो हमारे पास आ गई 2। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलरेडी 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गई, तो इस केस में अगेन एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, सो 2 by 2 it is 1, so efficiency is 100%। again this machine is an ideal machine। हमने फ्रिक्शन वगैरह किसी चीज की भी अभी बात नहीं की। ऑलराइट, अब एक दिक्कत अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लिक किया है कि जो पहली पुली थी वो हमने लगाई थी ताकि हम डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को बदल सकें, ताकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी की बजाय विद द ग्रेविटी पुल करें। यहां पे तो अब हमने फिर से एफर्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी लगाना शुरू कर दिया। नो डाउट उससे हमारा फोर्स तो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन वो स्ट्रेस और वो थकान वाली कंडीशन फिर से आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करते हैं, सिंगल मूवेबल पुली हमेशा किसी ना किसी और पुली के साथ कंबाइन होकर ही लगती है, अदरवाइज इसमें तो वही दिक्कत फिर से आ जाएगी, हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा ये जो सिंगल मूवेबल पुली है इसके साथ कुछ ना कुछ फिक्स्ड पुली लगी ही होती है, हमेशा ही फिक्स्ड पुली है जो इसके साथ वो हमेशा ही अटैच्ड रहेगी। किस तरीके से वो अटैचमेंट होती है वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, लेकिन असल में वो अब हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यहां पर सिर्फ हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मूवेबल पुली, इधर मैंने लगा दी एक फिक्स पुली, ये मैंने लगा दी एक फिक्स पुली। यहां पर क्या है, लोड, यहां पर क्या आ गया हमारे पास, लोड। सो ये हमने लोड एल नीचे को खींचा, हम कह रहे हैं कि चलो सारी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेम है। यहां पर मैंने एफर्ट लगा दिया, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एफर्ट। अब देखो ध्यान से, लोड इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर कितनी टेंशन हो गई 2t, इधर कितनी टेंशन 2t। अब ये t है तो इस स्ट्रिंग में ओवरऑल सभी में टेंशन क्या होगी, t। तो एफर्ट के ऑपोजिट, इधर एफर्ट नीचे को लगाया हमने, ऊपर को देखा टेंशन t ऊपर। अब बताओ मुझे लोड कितना है इस केस में, 2t, एफर्ट कितना है t। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड बाय एफर्ट, 2t by t, t cancels with t, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गई 2। अब भाई मैकेनिकल एडवांटेज तो सिंगल मूवेबल में भी 2 थी, दिक्कत थी हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, लेकिन
इसको जब हमने इसके साथ कॉम्बिनेशन में लगा दिया तो अब हमारी डायरेक्शन भी विद ग्रेविटी हो गई, मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारी 2 हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर भी हो गया, और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी इतना ज्यादा नहीं लगा, हमें थकान अब कम होगी और हमें आसानी से भी काम करना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल मूवेबल एंड सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऑलराइट, अभी हम देखेंगे कि अगर ये तो एक मूवेबल पुली है, मल्टीपल मूवेबल पुलिस लगा दी, एक फिक्स पुली लगाई, और ये सारे केसेस और फिर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिंगल फिक्स्ड पुली, जिसकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है हमेशा क्या रहती है, 1, वो सिर्फ हमें डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को चेंज करने में हेल्प करती है। फिर हमारे पास आई सिंगल मूवेबल पुली, उसमें हमें फोर्स मल्टीप्लायर तो मिल गया, लेकिन हमें फिर से अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ा। हमने क्या किया, इन दोनों पुलिस को कॉम्बिनेशन में लगा दिया, जिससे हमें फोर्स मल्टीप्लायर भी मिल रहा है और हम काम विद द ग्रेविटी भी कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ सिंगल फिक्स्ड एंड सिंगल मूवेबल पुली। अब इनके कॉम्बिनेशंस किस तरीके से हमें हेल्पफुल होते हैं, दैट वी विल बी टेकिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।